जल में, भोजन में, अग्नि में, ये जीव को अग्नि में हवन डालेंगे, यज्ञ करेंगे। यदि जो कोई करेंगे तो मैं इसी ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूँ, इसमें एक ही मंत्र ज़्यादा चलता है पूर्वजों के हवन के लिए, उन्हें बहुत शांति देने के लिए। ओम अनंताय नमः स्वाहा, ये आप लिख लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे और पता नहीं मुझे भी ध्यान रहेगा कि नहीं बताने का। ओम अनंतानाय नमः स्वाहा, ये भगवान नारायण का ही नाम है, इसी ग्रंथ में लिखा है। एक बार इस ग्रंथ का आप दर्शन कर लें। मेरे सामने एक गरुड़ पुराण है और मैं जो भी चर्चा करूँगा इस ग्रंथ से करूँगा चर्चा। तो मैंने ऐसा सोचा है कि 27 तारीख तक ये कथा आपको सुनाकर इसको 28 तारीख को इस ग्रंथ को रात्रि की शिफ्ट में चेंज करके, क्योंकि 28 तारीख को दिन में वायु पुराण आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा मन में विचार किया कि इसको फिर हम रात में ले लेंगे, लेकिन इसको करेंगे पूरा 16 दिन। क्योंकि पहले तो मेरा ऐसा प्रोग्राम नहीं था, पर मैं इसका स्वाध्याय करता हूँ तो इसमें वर्णन ये है कि 16 दिन यदि किसी ने अपने पूर्वजों को गरुड़ पुराण सुना दिया तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो जो आप भागवत जी के भी यजमान हैं तो आप गरुड़ पुराण के भी यजमान हैं। आप है ना सोचिए कि हमारा भाग इसमें नहीं है, इसमें भी आपका भाग है। देखो ये पूजा पाठ, ये पूरा नज़ारा, और गरुड़ पुराण के यजमान बने हैं। सच में आप बहुत बड़भागी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी भागवत जी की जो पोथी बैठी है ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये मंत्र लिख लिया आपने, ओम अनंतानाय नमः, अनंतनाय नमः, अनंतानाय, ता पर एक मात्रा और है, अनंतानाय नमः स्वाहा, मिस्टेक न हो जाए। अनंता नाय नमः स्वाहा। तो पितृपक्ष में, श्राद्धों में जो पूर्वजों के लिए जो हवन किया जाता है उसमें विशेष रूप से यही मंत्र डाला जाता है, और इसी से ये आहुति पितृलोक में पूर्वजों को पहुंचती है, इससे वह संतुष्ट होते हैं। तो इस समय सत्संग टीवी के माध्यम से, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अपने घर में बैठकर इस समग्र आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए मैं अपने भगवान के दर्शन करता हूँ। हमारे मध्य में काफ़ी भक्त श्रोताजन आए हैं, यजमान जन आए हैं और भी आते रहेंगे। गरुड़ पुराण के यजमान आए हों, पोथी यजमान ने तो अपना पूजन तर्पण कर ही लिया है, और यदि आप में गरुड़ पुराण के यजमान आए हैं तो जैसे ही 2:30 बजे कथा छूटेगी तो इधर तो पारायण अपना चलता रहेगा और वो लोग अपनी वेदी पूजन ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग कराएंगे। आचार्यों ने जो लोग नहीं पहुँचे हैं उनके लिए तो मैं इधर से सुबह पूरी व्यवस्था बनवा करके ही गया था। जो यहाँ पहुँचे, अब आप पहुँचे हैं तो आप बैठ के कर लें तो ज़्यादा और अच्छा है। हमारे मध्य में बीकानेर राजस्थान से श्री दीपक भाई विजय वर्गीय, माता निर्मला विजय वर्गीय, ये मैं इतना सुंदर नाम बोल रहा हूँ। इन्होंने गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में एक बहुत बड़ी रोटी बनाने वाली मशीन लगवाई है और खूब आनंद आ रहा है। थोड़ा अभी उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, वो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। आपके द्वारा ये लगे। भैया कहाँ बैठे हैं आप? ये बैठे हैं, इधर देखो भैया, आपके द्वारा इतना बढ़िया काम हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है। यहाँ आपकी पोथी बैठी है। बहन कहाँ है आपकी बहन? आप संतुष्ट हैं? आप बैठे थे आज तर्पण वगैरह में थे? पंडित जी ठीक है? अच्छा, वो तो सुपर मास्टर है, वो बोलता भी ज़्यादा है लेकिन होशियार भी है। तो दीपक भाई विजय वर्गीय, निर्मला बहन विजय वर्गीय बीकानेर से आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और भी हमारे मध्य में आए हुए आप सभी भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को मैं कोट सा बार वंदन प्रणाम करता हूँ।
भाई बलवंत पांडे हमारे मध्य में होंगे, फौजी जवान हैं, आश्रम के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़ना हुआ है। वह भी छुट्टी लेके अपने परिवार के साथ आए हैं। ये भैया पीछे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें कार्यक्रम में बड़ी रौनक बढ़ा रहे हैं। अभी तो आज देखा जाए तो पहला ही दिन है, लेकिन पूजा पाठ सब कल से ही आरंभ हो गया है। मैं कल जब से आया था रात में ही यहाँ से लौट करके गया हूँ। धर्म यात्रा कार्यक्रम करके ही मेरा यहाँ से जाना हुआ है। मेरी एक एक चीज़ पर बड़ी निगाह होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक बच्चा मटर गश्ती कर रहा था पाठ करते हुए, ब्राह्मण देवता। तो मैंने तत्काल फ़ोन किया, हमने कहा देखो इसको क्या बीमारी है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। ऐसी बात नहीं है। मैं उधर भी तो भी एक एक चीज़ के ऊपर मैं इन सब चीज़ों का महत्व समझता हूँ। मैं तो समझता ही नहीं, इनमें मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ। मैं ग्रंथ पढ़ पढ़ के पागल तो नहीं हुआ, हाँ भगवान का एक भक्त बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कल हमने दिए यहाँ जलाए थे नदी के किनारे, मेरी पूरी टीम गई थी, मैं और कामों में व्यस्त था। तो कल इतना टाइम नहीं फिर मिल पाया कि वहाँ फिर दोबारा रात्रि को जाके हम दिए जला सकते थे, लेकिन यहाँ दिए जले आपने देखे। आज से उधर की भी व्यवस्था होगी। कल कुछ हमने ब्राह्मणों को फल्गु माँ के पूजन के लिए भेजा। कल पूर्णमासी थी, वहाँ से भी ब्राह्मण अर्घ देकर, अंजलि देकर के फल्गु माँ के जल में बीच में खड़े होकर के, और वो अभी थोड़ा एक कैमरा उधर चला गया है रिकॉर्डिंग के लिए, ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है, तो वो भी आप सब दृश्य आप देखेंगे। दिन हमारे पास 16 हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आप सुनने में कंजूसाई नहीं करेंगे तो कथाओं को तो मैं उड़ेल करके रख दूंगा एकदम बिल्कुल, क्योंकि मुझे कथा सुनाने में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। रात्रि में बहुत देर में सोया और सुबह बहुत जल्दी जग गया, क्योंकि मैंने टाइमिंग्स फिक्स कर दी कि मंगलवाणी कार्यक्रम 5:30 बजे से है। तो मैं 5:23 पर मैं इधर ही था। तो पूरा का पूरा आनंद लेंगे, तो पूर्वज कृपा करेंगे। और मुझे यह नहीं लगता कि ये पूर्वज तुम्हारे ही हैं, ये पुरखे मेरे भी हैं। मैं भी उन्हें वंदन करता हूँ, मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज आप श्री गया जी की धरती पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत बार उनका हृदय से स्मरण करूँगा, जो यहाँ पहुँच नहीं पाए लेकिन टेलीविज़न से जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने यहाँ पर अपनी भागवत जी रखाकर किसी न किसी प्रकार से जुड़ करके और इस प्रोग्राम को एक ताकत दे रहे हैं। तो मैं भी भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर हूँ, ये मेरा वायदा है, एक भी जजमान की पोथी नहीं छूटेगी। दिन में सुबह से मैंने 10 फ़ोन आश्रम में किए हैं, मुझे बताइए, मुझे पूरी लिस्ट भेजिए, और लिस्ट में अपने मोबाइल पर, अपने फ़ोन पर मंगा रहा हूँ। ये जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए अभी 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक और है रात्रि को, बहुत बड़ी बात है। और विश्वास में सब कुछ है। कल मैं ऐसे ही बातों में भैया श्री दीपक जी को बोल रहा था कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रभाव विश्वास का है। हम यदि श्रद्धा के साथ में इन सब चीज़ों से जुड़ जावें तो इनका बहुत अच्छा परिणाम होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। देखिए, मैं कितना भी पारंगत हूँ, मैंने 18 पुराण करे हैं, लेकिन मैं उतना योग्य नहीं हूँ जितना कर्मकांड में योग्यता चाहिए। 58वां या 57वां आयोजन आपको कार्यक्रम सुना रहा हूँ, उतनी योग्यता नहीं है। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है, मुझसे यहाँ से कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा तो परमात्मा बड़ा दयालु है और समझदार है, वो उसको सीधा जरूर कर लेगा। एक बंगाली महात्मा, भैया एक बंगाली महात्मा वृंदावन में आया और वहाँ तो हिंदी में सब कीर्तन हो रहा था, तो उसको तो हिंदी आती नहीं थी, अब वो बंगला जानता था। बेटा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, श्रोता नहीं दिख रहे पूरे, तो उसको तो आता नहीं था वो सब कुछ।
तो उसने ए से लेके जेड तक उसने ABCD सुना दी। कहा मुझसे तो आता नहीं है हिंदी में, आप इसी में से कीर्तन बना लीजिए। इस सत्य घटना मंदिर से बांके बिहारी निकलकर उस बाबा जी का हाथ पकड़ लिया, कहा प्रदेश की धरती पर भी तुझे वृंदावन बनाना है, और उसने कर दिया। उसका नाम प्रभुपाद स्वामी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। उसने ये कहा कि मुझसे तो यही आता है, उल्टा पुल्टा जो है सीधा तू कर लेना। तो कभी कभी हम इस बात में बहुत दिक्कत में होते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ भी नहीं होता, वो बड़ा समझदार है, वो सब ठीक कर लेता है। जानबूझ के नहीं होना चाहिए। बस हमें ये पता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, और फिर भी हम उसमें अपनी मनमानी करें तो दिक्कत है। और अनजाने में जो भी कुछ जितना भी पूजा पाठ होता है तो 4 मंत्र उसमें क्षमा याचना के बोले जाते हैं, वो ऐसे ही लिए तो हैं वो। तो मैं आपको कथा के साथ जोड़ रहा हूँ। पहले तो मैं सभी पूर्वजों को, मैंने आह्वान सब देवताओं का कल बहुत बारीकी से कर लिया है। नवग्रह देवता का मैंने बहुत ठीक से उनका आह्वान कर लिया है। बीच बीच में जो वीडियो देख रहे हैं इनका भी दर्शन घर बैठे आप कर लें। ये विष्णुपदी मंदिर है जहाँ ठाकुर जी के चरण हैं। भगवान नारायण का मस्तक बद्रीनाथ में निकला, उनका हृदय रहा नेमी सारण में, और उनके जो चरण हैं श्री गयाजी धाम में निकले हैं। उनके चरण में ही तो उद्धार है, उनके चरण में आत्म कल्याण है। देवताओं का तर्पण बद्रीनाथ में होता है। ऋषियों का जो तर्पण है, लिख लो, आपको नहीं पता होगा। देवताओं का तर्पण है बद्रीनाथ में होता है, ऋषियों का तर्पण है नैमिषारण्य में होता है, और पितरों का जो तर्पण है वो श्री गया जी में ही होता है, गया धाम में होता है। तो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान। ये विष्णुपद वेदी गया धाम, इन वेदियों के बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा। बस आप कहीं जाइएगा नहीं, कथा सुनते रहिए। जब तक मन लग रहा है कथा बिल्कुल सुनिए, बहुत आनंद आएगा। 1 बजे तक टेलीविज़न पर तो कथा चलेगी ही, उसके बाद आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम का आनंद लें, इसको छोड़ें नहीं। मैं सभी पूर्वजों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने उनका यहाँ आह्वान किया है। अब ये फोटोआँ तो लगाने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी है। प्रेस कल खराब हो गई थी यहीं गया जी में, इसलिए वो फोटो निकल के आ नहीं पाए हैं। गोत्र के साथ सबका आह्वान, मंत्रों के साथ सबका आह्वान किया गया है, और गोत्र में तो सब कुछ ही चल के आ जाता है। फिर भी रात्रि को वो तस्वीरें हमारे पास आ जाएंगी, उनको एक श्रोता बना करके इन दीवालों के ऊपर पूर्वजों की तस्वीरें भी नजर आएंगी। बहुत बड़े बड़े कलश स्थापित किए हैं, इनमें समग्र नदियों का आह्वान किया गया है, सभी तीर्थों का आह्वान किया गया है। कर्म कांड के अनुसार जो विधि है, कलश कितना बड़ा होना चाहिए इस श्राद्ध पक्ष में, ये इस दास को पता है कितना बड़ा होना चाहिए। उसी हिसाब से कलशों की ये स्थापना की गई है। बिल्कुल कोरे कलश हैं, पंच पल्लव लगाए गए हैं, उनके ऊपर नारियल रखा गया है, फल्गु माता के जल से इनको भरा गया है। तो ये बहुत आनंद के साथ में, तो जिस प्रकार से इसमें यज्ञ का मंत्र है ओम अनंतानाय नमः स्वाहा, उसी प्रकार से ये विधि भी इसकी है। ये शायद बात किसी को ना पता होगी, मृत्यु के सूचक में संपूर्ण ग्रंथों में यदि कोई ग्रंथ हम छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देवताओं को सुना सकते हैं, वो इकलौता ग्रंथ है जिसका नाम है गरुण पुराण। ये मृत्यु सूचक में इसमें छू सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, छाती से लगा सकते हैं। सनातन धर्म में ये स्वयं भगवान नारायण ने यह बात गरुण देव को कही है। तो मृत्यु सूचक जो सूतक होता है, जिसको शौच शौच अशौच, तो उसमें इसको लिया गया है। तो मैं आइए ऐसे ग्रंथ का अवलोकन, ग्रंथ मैंने खोल लिया है, मेरे सामने रखा हुआ है, और मेरी बहुत कोशिश होगी जो कथाएं पिछले वर्ष छूट गई होंगी उन कथाओं को इस वर्ष संपादित किया जाएगा। ये ग्रंथ इतने अद्भुत हैं, महीनों महीनों इनकी कथाएं चलती रहें तो भी फिर भी ये लगेगा कि अभी तो इसको हम
सिरा दे, पूरा नहीं सुन पाए हैं। मैं और भी कई ग्रंथों का सहारा लेकर, जो वायु पुराण के जजमान हैं, तो उनके लिए इतना सुंदर ग्रंथ भेजा जा रहा है। श्राद्ध क्यों, कब, कैसे करें, उसके लिए एक ग्रंथ, एक किताब है, वो श्राद्ध के ही बारे में है। वो किताब जब आपके यहाँ पहुँचे तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके भी कुछ थ्योरी, कुछ सिद्धांत मैं आपके बीच में रखूँगा। तो आज की बात को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, जो लोग गरुड़ पुराण की कथा सुनते हैं उनको सर्प नहीं काटता, उनके ऊपर विष नहीं चढ़ता, उनके ऊपर जहर नहीं चढ़ता। गरुड़ पुराण की कथा सुनने वाले लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा भगवान नारायण ने गरुड़ देव को ये सुनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। द्वितीया के चंद्रमा की तरह उम्र पड़ती है इस ग्रंथ से। कोरोना का काल समाप्त नहीं हुआ है, पूरा परिवार इस कथा को सुन ले। पूरा परिवार इस कथा को आप बिल्कुल सुने। मैं अभी आपको निवेदन करूंगा, मौत दो प्रकार की होती है। एक मौत वह है जो समय से, और एक मौत वह है जो अकस्मात है। अब आप कहोगे कि बहुत लोगों ने उस कथा को सुना होगा पिछले बार। देखिए, कथा तो चलते हुए लोग भी सुनते हैं। एक उसका नियम होता है, एक उसकी विधि होती है। ऐसा नहीं होता कि जो डॉक्टर का, जो अस्पताल का मुंह देख लेता है तो वो ठीक हो जाता हो, या अस्पताल में जो पहुंच जाता है वो ठीक हो जाता हो। अस्पताल में वही ठीक होता है जिसको डोज दिया जाता है और मरीज परहेज करता है, पालन करता है। ये थोड़ी होता है कि अस्पताल में गया तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो कथा तो लोग बहुत ज्यादा ऐसे सुनते हैं जैसे रोगी बस अस्पताल में चला जाए, ना उसको भर्ती किया गया, एडमिट नहीं किया गया, ना उसको डॉक्टर ने देखा, ना उसको दवाई दी, तो फिर वो ठीक कैसे होगा। फिर कोई कहे जी मैं तो अस्पताल में गया था और मैं तो ठीक ही नहीं हो पाया। तो अस्पताल में तो बहुत लोग जाते हैं, भीड़, लेकिन फायदा उन्हें होता है जिसकी नब्ज डॉक्टर ने देखी है। ठीक वही होता है जिसको दवाई दी गई है, और ठीक वही होता है जिसने उस रोग से मुक्ति पाने के लिए परहेज किया है। कथा सुनकर जो व्यसनी बने रहे, सुन लीजिए, इस कथा को सुनकर दुराचार करते हैं, कुकर्म करते हैं। श्राद्धों में मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने घरों में बोल दें, मांस मच्छी ना खाएं, शराब ना पिएं, किसी भी प्रकार का व्यभिचार ना करें। पति और पत्नी के बीच में 16 दिन में इतनी पवित्रता हो जितनी पवित्रता बहन और भाई के अंदर होती है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। फिर कहेंगे कि गरुड़ पुराण सुना और हमारा पड़ोसी ऊपर चला गया, तो ये जिम्मेवारी गरुड़ पुराण की नहीं है। नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसके जो नियम हैं, उस नियम के द्वारा यदि ये ग्रंथ सुन लिया गया तो ये ग्रंथ कभी अकाल मृत्यु नहीं होने देगा, ये कभी मरने नहीं देगा। ये ग्रंथ ये इसके नियम के मैं नियमों को, इसमें जो नियम, इस कथा को कहने से पहले मैंने इसकी विधानसभा देखी। सबसे पहले इसके मैंने नियमों को पढ़ा, इसके नियमों को, और मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, और बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। लोगों ने मुझे बहुत कहा था, तुम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो, तुम रहोगे नहीं दुनिया में। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी जरूरत भगवान को है तो घंटरिया वहां भी बजाएंगे जाके, और हम गरुड़ पुराण करते हैं। देखिए, अब तो हमें ये वक्ताओं ने पूछा कि गरुड़ पुराण मिलता कहाँ है। इस साल बहुतों ने पूछा, आप हमें अपनी आरती दे दीजिए। सब आरती भजन बनाए हुए हैं। आज ही कोई बोल रहे थे, कल किसी ने सुनी होगी कथा, आरती बहुत जोरदार बनी है, ये आरती हमें दे दीजिए। हमने कहा यूट्यूब से ले लीजिए, कौन मना करता है। भगवान के नाम का, धाम का, ईश्वर के काम का तो प्रचार होना चाहिए। दिक्कत क्या है। आपके लिए धन्यवाद है कि तुम्हें कुछ बढ़िया तो लगा, तुम्हें कुछ अच्छा तो लगा। इसके नियम को यदि हम फॉलो करें, उसको स्वीकार करें, तो ये ग्रंथ हल्ला बोले, ये ग्रंथ बिल्कुल अद्भुत है, ये लंबी आयु देगा। आज की कथा छोड़िएगा मत, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। और एक बात सुनिए, जिसके वक्ता स्वयं नारायण है, वो ग्रंथ कितना अद्भुत होगा। जिसका श्रोता जैसे शंकर का नंदी और राम जी का हनुमान,
नारायण का उसी प्रकार से गणेश है। इसी ग्रंथ में प्रतिष्ठा विधान का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि जैसे महादेव के सन्मुख नंदी होता है, राम जी के चरणों में हनुमान होते हैं, उसी प्रकार से गरुण देव भी पंख फैलाए हुए कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो भगवान नारायण के सन्मुख ही होने चाहिए। इसमें भगवान नारायण के सामने भगवान पद से प्रिय हैं अपने गरुण। और मैं बात को यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। गरुण पुराण की कथा का जो स्वाध्याय करते हैं उनके ऊपर किसी के विष का प्रभाव नहीं होता, किसी का हथियार उसके ऊपर प्रहार, गोली फिसल जाएगी छाती से, इतना बड़ा प्रभाव है इस ग्रंथ का। अग्नि शांत हो जाएगी उसको जलाने के लिए, इतना बड़ा प्रभाव है इस ग्रंथ का। और मुझे लगता है उम्र को, आयु को बढ़ाने के लिए, पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, प्रेत को देवताओं में बदलने के लिए गरुण पुराण से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा यह ग्रंथ है। अब ये कथा जैसे चल रही है, अब इसका भी एक क्रम चलेगा। देश में 1 महीने की कथाएं अब बहुत हो रही हैं, लेकिन दास ने उसको शुरुआत करी थी, उज्जैन से हमने उसे आरंभ किया। 1 महीने का आयोजन लगे, अब तो बहुत कथाएं हो रही हैं। पहले तो कथा 5 दिन में, 7 दिन में ही सिमट के रह गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 9-11 दिन का प्रोग्राम होता। अब बहुत कथाएं, अब महीने की कथाएं हो रही हैं। तो हमने तो जो किया वो एक शास्त्र सम्मित किया। शास्त्र का कभी कोई विरोध नहीं, शास्त्र का कभी टूटन नहीं, ये नहीं तोड़ा। आपने कहा कि तुमने कौन से प्रमाण में 1 महीने की कथा करी, तो उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी की कथा गोवर्धन में उद्धव जी महाराज ने कृष्ण भगवान के नाती बज्रनाभ को 1 महीने की भागवत की कथा सुनाई थी। उस प्रमाण पर मैंने 1 महीने की कथा आरंभ कर दी। बिना प्रमाण के तो मैं श्वास ही नहीं लेता, श्वास भी प्रमाण से लेता हूं। तो अब यह गरुण पुराण भी उस दीवार से बाहर निकल के आएगा जहां कहा जाता है कि गरुण पुराण मरे मराए लोगों के लिए होना चाहिए। पता नहीं मरने के बाद कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, जिंदे जी ही सुन लो तो मरने के बाद सुनने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, आदमी मुक्त हो जाएगा। इसको जिंदे जी सुन लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। आपके पास टाइम है तो इस कथा के लिए आप चूक मन जाना। वर्ष भर आपको बहुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन यह ऐसा जो अद्भुत ग्रंथ है कि भगवान की कृपा के बिना बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। और ये कह करके मैं इतना गदगद हो रहा हूँ, आप अपने पूर्वजों के पितरों के ऋण से मुक्त आप हो रहे हैं। आपके माध्यम से उन्हें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो तो नृत्य कर रहे होंगे, वो नाच रहे होंगे। मेरी बहनें चाहे पियर में हो, चाहे आप ससुराल में हो, कहीं भी आप हो, मेरे भाई लोग आप कहीं भी हो, जब कथा चलती है प्रसारण में, लाइव टेलीकास्ट में, उस समय आप नहीं सुन पाते हैं तो उसको आगे पीछे होकर के उसको सुन लें, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष की इस कथा को आप सुने जरूर। मैंने इसकी आरती में नीचे एक लाइन लिखी है, श्रद्धा के साथ इस कथा को जो सुनेंगे उनके घर की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये आरती में कुछ बड़ी अद्भुत पंक्तियां, मेरी बहनें वह जरूर इस कथा को सुने जिनके गर्भ में संतान का दमन होता है, या जिनकी कोख प्रखर नहीं हुई है, वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाई है। सब कुछ करने वाला तो भगवान है, लेकिन गरुण पुराण की कथा सुनकर घर का पितृदोष समाप्त होता है। इस कथा की इतनी बड़ी पितृदोष सब किनारा कर जाता, कहीं कुछ फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ भगवान की कृपा से हमारे और आपके बीच में है। यह है गरुण पुराण। सबसे बड़ी बात है कि महापुराणों में इसका नाम आता है, यह उप पुराणों में नहीं है, महापुराणों में इसका नाम आता है। 19,000 श्लोक हैं इसमें। थोड़ा सा मैं इसका परिचय आपके बीच में, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में थोड़ा पता होता है तो वहाँ फिर श्रद्धा टिक जाती है। इसमें 264 अध्याय हैं और इसमें 19,000 श्लोक हैं। एक एक शब्द
बहुत सुनने के लायक है। और इस ग्रंथ को वहाँ से आरंभ किया गया। कहा गया कि जहाँ जीवन है वहाँ मौत निश्चित है। ये बात से ये ग्रंथ जीवन और मृत्यु से आरंभ हुआ है। बढ़िया जीवन कैसे जिए, मरना भी एक उत्सव बन जाए। मरने पर भय किसको लगता है, दुर्गति किसकी होती है, अकाल मृत्यु किसकी होती है, छोटी उम्र में कौन दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी तमाम बातों का वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। यही चर्चा मैं आपके बीच में करने के लिए श्री गया जी धाम पहुंचा हूँ। यहाँ में भगवान गदाधर प्रभु के बुलाने पर, उनकी कृपा से, फल्गु माता की कृपा से और गया जी के ग्राम देवता के कृपा से यहाँ पहुँचना हुआ है। जब तक ग्राम देव प्रसन्न नहीं होगा तब तक वह अपनी भूमि में किसी को रहने नहीं देगा। तो यहाँ के ग्राम देवता ने बड़ी कृपा करी है, तब यहाँ इस पवित्र स्थान पर यहाँ पर पहुँचना हुआ है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करूँगा यहाँ पर किए गए सत्कर्म का किंचन मात्र भी यदि मुझे कोई पुण्य फल मिलेगा, वह सब आपके पूर्वजों के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। ऐसे समर्पित कर दूंगा जैसे एक पिता अपना सर्वस्व बेटे की झोली में डाल देता है, सोचता भी नहीं है, विचारता भी नहीं है, सब कुछ उसके नाम वसीयत कर देता है। 16-17 दिन रहकर मुझे जो भी कुछ पुण्य मिलेगा, मेरे पुण्य का वसीयतनामा उसके अधिकारी आप लोग होंगे, वो आपके नाम होगा, वो आपके परिवार के निमित्त होगा। मैं ऐसा संकल्प करके इस कथा के आगाज को आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। देखिए कहाँ से ग्रंथ शुरू होता है। मृत्युर्मा अमृत गमय, यानी एक जीव भगवान को प्रार्थना। इसके बोल देखिए इस ग्रंथ के, मृत्युर्मा अमृत गमय। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें मृत्यु से अमरता की तरफ लेके चले। यही ग्रंथ कहता है जो 100 वर्ष जिंदगी जीकर यहाँ से प्रस्थान करता है, संपूर्ण देवता उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। मरना तो सबको है, लेकिन हमारी मौत हमारे लिए उत्सव बन जावे, ऐसी मृत्यु हो कि वह मौत हमारे लिए उत्सव बन जाए। ऐसा हो तो मृत्युर्मा अमृत गमय, हम मृत्यु से अमरता की तरफ चले, ऐसे काम करके जावे। आने वाला समय भी हमें याद करता रहे, हमें कभी भूला ना पाए। अहिन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। आरंभ कर रहा हूं ग्रंथ को। गरुण देव के बहुत प्रश्न हैं और मेरे भगवान ने उनका समाधान किया है। गरुण देवता ने पूछा था, भगवान क्या सब मरते हैं? या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी मौत नहीं होती? तो जवाब, अहिन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम जीवतुमिच्छन्ति किमः आश्चर्यामतया परम। भगवान के शब्द हैं, हे गरुण, जहां जीवन है वहां पर मृत्यु अवश्य भावी है। जिसका जन्म हुआ है सो ये मत देखिए। अभी आपका भोजन तो हुआ ही नहीं है, नाश्ता लेके आप बैठे हैं, तो फिर नींद क्यों आ रही है? हैं? नाश्ता चकाचक तो नहीं ले लिया है? गरुण पुराण सो के मन सुनना। 2:30 बजे भोजन है आपका, तो जैसे यहाँ कथा छूटेगी उस समय आप प्रसाद लेंगे। ब्राह्मणों का तो भोजन चल रहा है। अब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं मिलूँगा। हमारा मन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर गया और बोध गया में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्राह्मण लोग मिलें, जिनको चकाचक यहाँ उनको भोजन कराया जाए, उनको दक्षिणा दी जावे। तो कल भी मैंने संपर्क किया है, आज वो है मुझे जवाब देंगे। आश्रम में बहुत जोर से चल रहा है, तुलसी वन आश्रम में। ये तो यही आनंद की बात है
जब मैं था उससे भी ज़्यादा पीछे से और ज़्यादा अच्छा चल रहा है। क्यों? हमारी कोई शिकायत ना मिले, कोई ये ना कहे कि महाराज के जाने के बाद सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं। तो मैंने कल गुरुकुल के बच्चों को पूछा, कहा बेटा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कहा महाराज जी पहले 4 बजे सूजी का हलवा मिलता था, आप गए हैं तब से चकाचक खीर पेठा मिल रहा है, बढ़िया हो रहा है, चकाचक खीर मिल रही है 4 बजे। खीर जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है और हमने ग्रंथ में पढ़ा है पितरों को भी बहुत अच्छी लगती है। खैर अब तो मैं नहीं खाता, जब खाता था तो आधे किलो से जलेबी कम नहीं खाई कभी। हाँ, और खीर का कटोरा भर भर के वो बहुत अच्छा लगता है, भारी बढ़िया लगता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। पितृ देवता मेरी सभी बहनों की झोली भरें, ये मैं स्पेशल उनसे प्रार्थना करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये है वो गया की धरती है। मैंने कभी आपको बताया हो, सागर के पास में एक जगह पड़ती है खुरई, ये मध्य प्रदेश की सत्य घटना है और यहाँ से तो सच्चे ही बोला जाता है। वो भी तो परिवार सुन रहा होगा कथा, नहीं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो महाराज जी कितनी बातें बनाते हैं। श्री मनोज जी दुबे, जिनका हीरो होंडा का शोरूम है, बहुत बड़ा उनका काम है, उनका एक ही बेटा और एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। 22-23 साल का बच्चा था उनका, एक बेटा और एक बेटी, श्वेता बिटिया का नाम। तो एक्सीडेंट में बच्चा ख़त्म हो गया। माता ने ऑपरेशन करा रखा था, फिर तो कोई संतान का कोई मतलब ही नहीं होता। जब मुझे सूचना मिली तो मैं बहुत दुखित हुआ। मैं उस बच्चे को भुला नहीं पा रहा था। चित्रकूट में पूरे समय मेरे साथ वो कथा में रहा था। मैं उनकी देहली पर भी गया बैठने के लिए। कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ श्री गया जी में कार्यक्रम होना था, तो मैंने उन्हें कहा कि उस बच्चे के नाम से एक हम पोथी गया जी में बिठाते हैं और मुझे लग रहा है कि वही बालक लौट करके आएगा। मैं उन्हें बोला मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कैसे हो सकता है, ऑपरेशन हो गया है। मैंने कहा मेरा मन कर रहा है, मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा का भगत जरूर हूँ। और यहाँ गया जी में पोथी रखी भागवत जी की, ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, वही बच्चा लौट करके उसने पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। उसने सपना दिया था अपनी मम्मी को, माँ मैं खुद आ रहा हूँ, और बेटे का जन्म हुआ। वो बेटा आया और एक बिटिया और आई, जोड़े से एक साथ 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। ये यदि ये सब ना हो तो ये कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा? ये इसके तो दरबार में ताले डल जाएंगे। ऐसी काफी घटनाएं घटी हैं, इसलिए मुझे बहुत विश्वास है। हरिवंश पुराण की कथा हर साल कहता हूं, मेरी कितनी बहनें बच्चों को लेके आती हैं, कहते हैं महाराज जी ये आपके प्रसाद से, आपकी व्यासपीठ के प्रसाद से हुआ है। उस दिन भी मैं उनकी शक्ल देख रहा था जब वो नारियल लेके आई, फिर अपने बच्चों को खिलाते हुए लेके आती हैं, तो हमें लगता है कि हमने तो जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लिया है। तो ये कथाएं यदि इसको हम श्रद्धा से धर्म सत्कर्म को स्वीकार किया जावे तो निश्चित रूप से परमात्मा की भुजाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए तो उसका नाम जगन्नाथ है। तो श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में मैं भगवान को विशेष रूप से वंदन प्रणाम करके कहना चाहूँगा, हे प्रभु मेरी बहनों की झोली में आप संतान दीजिएगा। जिनके घर में कोई दिक्कत परेशानी है उनके घर में सांत्वना दीजिए, उन्हें आनंद दीजिए। जिनके पूर्वज, क्या बात है, जिनके पुरखे मुक्त नहीं है, वो जहाँ भी कहीं हैं, हे प्रभु उनको अपने चरणों में जगह दीजिए और धरती पर अच्छी से अच्छी जगह पर उनको जन्म दीजिए। प्रभु आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवतमिच्छन्ति किमाचर्यमतः परम। भगवान ने इस बात का आश्चर्य बताया, कहा जहाँ जीवन है
भैया वहां मौत निश्चित है, ये सबको पता है। मृत्यु और जीवन सबको मालूम है, फिर भी यह प्राणी मनुष्य जीवन धारण करके गरुण ये भजन नहीं करता, यह मेरा नाम नहीं लेता, तो मुझे आश्चर्य लगता है, मुझे अचंभा लगता है, मुझे आश्चर्य लगता है इस बात के लिए। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने इस जीव के ऊपर कितनी कृपा करी, कितनी करुणा करी, तब इसको मनुष्य का जीवन मिला, और ये मनुष्य जीवन पा करके ही उल्टे पुल्टे कुकर्मों में अपने जीवन को खत्म कर रहा है। आज ही मैंने बोला है, एक बार फिर निवेदन करूंगा, श्राद्धों का समय चल रहा है, परहेज करना इन 16-17 दिनों में मांस, मदिरा, मछली, स्त्री संग, ये भूल करके भी, धोखे से भी ये गलती ना हो जाए। श्राद्ध को पर्व में लिया गया है, श्राद्ध के ये दिन पर्व काल हैं। मकर संक्रांति का जैसे बहुत ज्यादा पुण्य है, सौमती अमावस्या का बहुत बड़ा पुण्य है, योगाब्द तिथि का बहुत बड़ा पुण्य है, घर को संभ्रांत बनाने के लिए पितर पक्ष का भी बहुत बड़ा पुण्य है। आपको पता है कि लोग कहते हैं पितर पक्ष में गाड़ी मत लाना, कहीं वो ऐसा क्यों बोलते हैं? गाड़ी लाएगा तो घूमने जाएगा, पितर पक्ष में तो बैठ के ये 16 दिन अपने पूर्वजों को संतुष्ट करो, ब्राह्मणों को बुलाकर, गैया को जिमाकर, मंदिर में धूप लगाकर। किसी ने कहा कि पितर पक्ष में पूजा नहीं करते, उनको नहीं पता ABCD कुछ भी। पितर पक्ष में तो भगवान की पूजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और ये संपूर्ण पूजा पूर्वजों को लगती है, पितरों को लगती है, उनके खाते में ये सब जाता है। ज्यादा से ज्यादा देवताओं का आह्वान, बंधन, ज्यादा से ज्यादा पूजन होना चाहिए। तो इस ग्रंथ में लिखा, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवतम इच्छन्ति। बचा हुआ जो जीवन है, समझ लें कि यमराज के यहां जाना है, बचा हुआ जीवन है, इसको अच्छे कामों में लगा लें, क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जीवन, जहां जीवन है वहां मौत निश्चित है, ये बिल्कुल परिपक्व है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है। गरुड़ ने पूछा था क्या सब मरते हैं, तो भगवान ने क्या जवाब दिया, सर्वे क्षयाताम निश्चया पतनांता समोक्षया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीविताम। धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु न हो, उसकी मौत निश्चित है। एक न एक दिन सभी को इस संसार से प्रस्थान करना ही पड़ेगा, ये ध्रुव सत्य है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों के बाद जाना सबको पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्म से पहले निश्चित हो जाती हैं। भगवान बोले कुछ चीजें ऐसी हैं जन्म बाद में होता है और वह चीजें निश्चित हो जाती हैं। वो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्या क्या हैं? गर्भावस्था में जीव जब जन्म ग्रहण करता है उसी समय उसके कुछ चीजें हैं, उसकी आयु, कहाँ कौन सी जगह पर जन्म लेगा, कितने समय में उसकी मृत्यु होगी, और विवाह किसके संग होगा, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। ये जन्म से पहले विवाह किसके साथ होगा, ये तो बहनें अपने आप रोती रहती हैं, कहती हैं पता नहीं पापा ने इतनी बड़ी गलती की है, ऐसे टेसू के संग हमारा विवाह कर दिया है, इसके संग हमें पटक दिया है। इसमें पापा की बिल्कुल गलती नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि विवाह किसके संग होगा, कि अविवाहित रहेगा। कुछ लोग ऐसे ही रूठे रहते हैं परिवार से, हमारा तो विवाह ही ना ही करो। अरे भाई साहब, तुम्हारा विवाह ईश्वर ने लिखा ही नहीं तो तुम कहीं क्यों रोते हो? ये सब जन्म से पहले निश्चित है कि तुम्हारी भांवर किसके संग पड़ेंगी, तुम्हें अच्छा आदमी मिलेगा, खतरनाक मिलेगा, ये सब का सब
परमात्मा ने ये सब पहले लिख दिया है, सब पहले लिख दिया है। जगह लिख दी है, संबंधी जन लिख दिए गए हैं, आयु लिख दी गई है। ये तो सब जन्म से पहले ये सब निश्चित कर दिया। तो पता नहीं क्या क्या जन्म से पहले है। मनुष्य की आयु, मनुष्य के कर्म, उसका धर्म, उसकी विद्या, कितनी पढ़ाई लिखाई करेगा विद्या, और मृत्यु ये निश्चित हो जाती है। पहले से श्लोक बोले देता हूं कि आयु कर्म च वित्तम च वेद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थैशैव देहिना। ये श्लोक मैंने स्कंद पुराण का आपके बीच में रख दिया। ये देखिए, इतनी सी कथा कह करके ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज का जबरदस्त प्रमाण और कहाँ मिलता है। तो जैसे ही मैं ये कोई बात बोल रहा था तो ध्यान स्कंद पुराण का ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। उसमें लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। निधनमेव च, मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, निधनमेव च। लेकिन आप कहेंगे कि ये सब कुछ पहले ही कर दिया गया है, तो फिर हम बढ़िया क्यों करें, हम घटिया, कि तुम कौन होते हो। ये तो उसका धन्यवाद करो कि वो तुमसे अच्छा करा रहा है, ये उसके लिए तालियां बजाइए। इसमें तुम कौन होते हो करने वाले। आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मठ मंदिर जा रहे हैं, तुम कौन हो जाने वाले। ये तो कृष्ण अर्जुन का रथ जिधर लेके चलता है, अर्जुन का रथ महाभारत के युद्ध में उधर ही जाता है। अर्जुन अपनी तरफ से नहीं चल सकता, ये तो कृष्ण के हाथ में है उसका रथ। और जिसने जिंदगी का रथ कन्हैया के हाथ में सौंप दिया है, तो दुर्योधन जैसे खतरनाक उस जीव अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बड़े महाराज जी जीवन भर गाते रहे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना जीवन भगवान के हाथों में कर दीजिएगा, अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दीजिएगा। तो आइए, अब मैं आपको निवेदन करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। 12:40 हो रही हैं। आप लोग, मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप इतने लोग श्री गया जी पहुंच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था 10-5 होंगे। अभी तो कोरोना काल है और अभी स्थिति ऐसी है, ज़्यादा ठीक नहीं है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। फिर भी आप श्रद्धा लेके आ गए और मुझे लग रहा है आपसे भी ज़्यादा 28 तारीख से होने वाले कार्यक्रम में आपसे भी ज़्यादा पधारेंगे। क्योंकि मैं उनको बोलता रहूँगा कि आप चिंता रहित, चिंता मुक्त आप आ जाइए, दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको बोलता रहूँगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अगले वर्ष का तो पता नहीं है, मालूम नहीं है कि पता नहीं कहाँ कैसे क्या प्रोग्राम होगा। तो भागवत जी पोथी फर्स्ट वाली तो बंद कर दी गई है, सेकंड वाली की अभी उसकी रजिस्ट्रेशनता चल रही है। आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क करते हुए, और यदि आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, यहाँ से पूरा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, 15-20 मिनट लाइव टेलीकास्ट में भी आपको यहाँ से भागवत जी सुनाई जा रही है। ये मत सोचना कि 15 ही मिनट चल रही है, 15 मिनट का तो आपको लाइव में टाइम बस दिया जा रहा है, क्योंकि कथा का टाइम 9:30 बजे से है। अब कल तो कथा हो नहीं पाई थी, इसलिए पुरानी गरुड़ पुराण आज सुना दी है। कल से तो जो 1 बजे के बाद यूट्यूब चैनल जिनके मोबाइल पर नहीं है, तो उनके लिए 9:30 बजे से बची हुई कथा है, तो उसको आप जरूर सुनिएगा। वो 11 बजे तक चलेगी। 11 बजे दास यहाँ होगा, 5-7-10 मिनट पूजा में लगती हैं यहाँ, और इतनी देर में आप यहाँ भागवत जी का पाठ सुबह ही शुरू हो जाएगा 6 बजे से। यहाँ से आप सुनते रहेंगे उसको, बची हुई कथा फिर दूसरे दिन सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। इस सिस्टम के साथ जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, अभी आज भी आरंभ ही काल है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। मुझे लगता है अष्टोत्तर भागवत, जिसमें कम से कम 108 ब्राह्मण, हमने तो 1500 ब्राह्मण एक कथा में बैठाए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ, इनके
समाधि लगती है, वो तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिला करे, तो आप ये संस्कृत में पाठ सुना करें। और पूर्वजों को जो संस्कृत में जो भागवत जी सुनाई जा रही है, ये देव भाषा में सुनाई जा रही है। अर्थ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर ये लगेगा कि उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि ये देव वाणी है, ये भगवान की वाणी है। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर पूरे कार्यक्रम का सुबह से लेकर रात्रि तक, जो कि मूल पाठ भागवत जी का चल रहा है, इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण, तो इसको 3 साढ़े 3 बजे से फिर चालू हो जाएगा तुलसी मंजरी पर। आप जरूर आप पाठ सुनिएगा। आप किसी भी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते हुए, और यह सौभाग्य, यह मौका आप बिल्कुल कमा लीजिएगा। आप सेवाओं में भी सहयोग कर रहे हैं, कुछ तो आप तैयारी कर ही रहे थे पहले से ही। आप घड़ियां ना देखना, मैं तो बहुत दौड़ करके अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। जो गाड़ी लेट भी हो जाए तो उनकी इतनी स्पीड होती है कि वो अपने स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाती है। वो श्रोता को तकलीफ, वो पैसेंजर को तकलीफ नहीं होने देती, तो मैं भी अपने श्रोताओं को तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, वो मैं आपके बीच में मैं आपको रख दूं। हम वर्ष में सिर्फ एक बार, इतना बड़ा गोवंश विशाल कार्य, आप तो सब लोग गए नहीं हैं, आप जरूर आइए वृंदावन और वहाँ का आप जरूर नज़ारा देखिएगा। हम वर्ष में सिर्फ इसी पितरपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, मैंने 2019 में यहाँ से अनाउंस किया था कालचक्र मैदान से, हम मेडिसन के लिए, दवाइयों के लिए, गौ माता की औषधि के लिए वर्ष में सिर्फ एक बार सहयोग लेते हैं श्री गया जी से, और वो भी पूरे वर्ष का सिर्फ 3000 रुपये का सहयोग, जो कि आपको कितना पड़ेगा, 250 रुपया महीना। एक 250 रुपये महीने में आप गौवंश की जान बचा लेते हैं, प्राण बचा लेते हैं। इस पैसे में एक्सीडेंटल गैया रोड पर पड़ी है, उसका ट्रीटमेंट, उपचार, पूरे की पूरी डॉक्टर्स की टीम लोगों की, उनकी तनख्वाह, ये सब पूरा साल हम इसी में चला लेते हैं। बीच में हम इसलिए नहीं आपसे मांगते, क्योंकि एक ही बार में आप ठीक से व्यवस्था कर देते हैं, तो बीच में फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपसे व्यवस्था बने तो पूरा एक वर्ष के लिए आप 3000, जहाँ हजारों गोवंश की रक्षा यहाँ से लेके मंडला की धरती तक जो हो रही है, और आपके ऊपर यदि कोई लोड नहीं पड़ता है, तो 3 बातें आपके बीच में बोलूँगा। एक, गौ माता का स्वास्थ्य यानी चिकित्सा, दूसरा अन्न भोजन अक्षय वृत्ति सेवा से, अन्नपूर्णा माँ के भंडारे से जोड़कर, और तीसरी सेवा पितरों का बाद जल में है। तुलसी वन आश्रम पानी के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, चल रहा है। इस समय आश्रम से 3 टैंकर, अभी तक 2 चल रहे थे, परसों से एक और बढ़ा दिया है। 3 टैंकर और 3 ट्रैक्टर पूरे पानी की व्यवस्था में, चाहे वो पेड़ों में लग रहा है, चाहे वो जीव जंतुओं के लिए है। और ये मैं आपको 30 नहीं बता रहा, मैं बता ही नहीं सकता, मैं उतना ही बताऊंगा जितना हो रहा है, लेकिन 3 टैंकर कम नहीं है। 3 टैंकर का मतलब, एक टैंकर है 10,000 लीटर का और 2 टैंकर है 5-5 हजार लीटर के, तो 20,000 लीटर पानी। और कभी कभी तो ये डबल शिफ्ट कर देते हैं, एक तो रोज करना ही है, टाइम मिल जाए तो ये डबल कर देते हैं। आजकल डबल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिर ये भोजन की गाड़ियां ले जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, एक एक टैंकर लगा करके, फिर ये अन्नपूर्णा माँ के यही ड्राइवर फिर उन गाड़ियों को लेकर के जाते हैं भोजन। इनको सुबह से लेकर रात्रि तक इनका हर घंटा भरा हुआ है, खाली नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो 20,000 लीटर पानी भी नित्य सेवा में लगना, तो ये बहुत बड़े पुण्य की बात है, भाग्य की बात है। 8 गाड़ियों से कई हजारों लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं, भोजन प्रसादी ले रहे हैं। ये सब आप सबके सहयोग के द्वारा हो रहा है। जैसे इधर ब्राह्मण लोगों का भोजन प्रसाद, इस समय तुलसी वन आश्रम में भी बहुत विस्तार, वो कल पूर्णमासी थी, बहुत बड़ा भंडारा था वहाँ, पूर्णमासी अमावस्या द्वादशी का। कल श्राद्ध की पूर्णिमा थी, भीड़ भी भारी थी, और कल का भंडारा भी बहुत बड़ा रहा। मेरे पास कुछ फोटो वोटो भी आई,
मैंने बात भी करी। इन सेवा कार्यों के साथ आप अवश्य में जुड़िए। तुलसीवन आश्रम सेवा कार्य में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो ये है कि पानी का प्लांट, क्वालिटी बिसलेरी के पानी की। लोग कहते हैं जी अरे हम तो पानी कहाँ ऐसे पिएंगे, तो बड़े लोगों का काम है, 20 रुपए की बोतल आती है। वृंदावन क्या पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर तुलसीवन आश्रम नॉट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं, सिर्फ सेवा के लिए, जहां 50 और 1000 बोतल रोजाना भक्तों के, जरूरतमंद लोगों के लिए, सेवा के लिए ये सब काम हो रहा है। तो आपके एक छोटे छोटे सहयोग के द्वारा हो जाएगा। 82 लाख इसकी कॉस्ट, इसका खर्चा आ रहा है। 82 लाख बड़ा काम है। 82 लाख तो तब है जब उसमें निर्माण नहीं है, उसमें जमीन नहीं है, सिर्फ ये पूरा का पूरा प्लांट दिखाई दे रहा है, इसका 82 लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन मैं आपसे 2100 रुपया लेकर के ही इसको बहुत बड़ी ताकत दे देंगे इस काम को। बस आप जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, जितने भी मेरे श्रोता हैं, मैंने कितनी कथाएं करी हैं, मेरे कितने आयोजक हैं पूरे देश में, और आप इतना इतना भी आप इसमें डाल देते हैं। जो ज़्यादा के लायक हैं वो ज़्यादा डालिएगा। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम यही है, ये नकली फोटो नहीं है। जो हमने ऑर्डर दिया है ये वो है, ऐसे ही ये बनेगा। अभी तो देखो ये स्टार्टिंग है। मेरे लाखों लाखों लोग भक्त वृंदावन में एक जगह बैठ करके पंडाल में कथा सुनेंगे आने वाले समय में, वो मुझे पता है। तो जल की व्यवस्था ये ऐसी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ईश्वर ने आपको दिया है तो ये अपने पूर्वजों के निमित्त बन करके, और मुझे लिस्ट दे दो, ये पूर्वजों के निमित्त, ये भी समझ लो पूर्वजों को श्राद्धों में क्या पानी ही तो देते हैं, और ये जल तृप्त कर देगा। ये बहुत बड़ा तर्पण का रूप धारण कर लेगा। हमने इसी गया जी से एक छोटा सा अनाउंस किया था पानी की टंकी के लिए। 27 लाख रुपया खर्च करके पानी की टंकी बनाई, लेकिन आपके छोटे, मुझे ध्यान है उसमें भी 2100 ही रुपये लिए गए थे, और ये इतना बड़ा काम चालू हो गया। तो ये भी काम बड़ा है, तो इसमें भी आप सहयोगी बनते हुए, इसमें और मोटी भी रकम आप सहयोगी, आप 11,000, 21,000, 5,000 जैसे आपकी व्यवस्था है उस प्रकार से आप कीजिएगा, आप जरूर कीजिएगा। भोजन के लिए भी आप एक वर्ष का सहयोग कितना है? 2400 रुपया। आप बहुत ज़्यादा करने में सक्षम है तो घर में 5 लोग हैं इस सेवा में, घर के 5 बंदों से को उसमें आप जोड़ दीजिएगा, उन्हें इसमें आप जोड़ दें। भगवत काम है, जरूरतमंदों के पेट में भोजन जावे, प्रसाद जावे। गांधारी ने महाभारत में कहा, कृष्ण जीवन में बहुत दुख हैं लेकिन भूखों मरना इससे बड़ा कष्ट नहीं है। जीवन में बहुत दान है, भूखे को भोजन करा दें कृष्ण, उससे बड़ा दान क्या है। ये माता गांधारी के ये शब्द थे। तो ईश्वर ने आपको आपकी व्यवस्था से ज़्यादा दिया है, तो आप अवश्य में करना, जरूर करना। जो यहाँ जन करेंगे कल से उन्हें हम यहाँ से स्मृति चिन्ह देना प्रदानित करेंगे। हम स्मृति चिन्ह यहाँ लेकर के आई है। और आनंद की बात में गया कि धरती का इसलिए भी बहुत आदर कर रहा हूँ। गणेश कथा का हम विसर्जन, लास्ट की कथा कह रहा था, पौड़ियों पर चढ़ रहा था, उसी समय गौ माता की एक अद्भुत जमीन की बात हो गई पक्की। यहाँ से मैं वैष्णो देवी से 16 तारीख को वृंदावन पहुँचूंगा, 17 तारीख को जमीन की रजिस्ट्री है। कभी आप आइए वृंदावन, आके देखिए, आपको सुकून मिलेगा। देखिए कितनी हजारों रोटियां जीव जानवर जंतु जन खा रहे हैं। पूरे कार्तिक के महीने में नंदीशाला में और गौशाला में चकाचक तिल के तेल का और देसी घी का पुआ चलेगा पूरा कार्तिक का महीना। पूरा हमारे यहाँ हजारों हजारों कौआ कागा यमुना के किनारे इंतजार करता है। कितनी मछलियां, मेढक इंतजार प्रतीक्षा में रहते हैं। इतना ये सब कुछ हो रहा है। और अब तो हम मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। मैं निर्भय आदमी हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ, मुझे तो विषैले जीवों का भी डर नहीं है। हाँ बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मैं स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। मुझे कोई कल बोल रहे थे, महाराज जी क्या उन सांपों के दांत टूटे थे क्या जिनको तुम गले में डाले थे?
मैंने कहा कि सांप का दांत टूटा होगा तो भी वो फण मारे बिना नहीं रहेगा, उसका जहर भी निकाल लिया जाएगा तो भी वो फण मारे बिना नहीं रहेगा। और सांप एक ऐसा जीव है 14 घंटे में उसकी विष की थैली पूरी भर जाती है। मैंने बाद में उनको पूछा था सपेरों को, ये मुझे उन्होंने ही बताया, क्या इनके अंदर विष की थैली थी क्या? वो बोलते हैं महाराज आप तो भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं, नहीं तो ये सांप जिसको डस लें तो उसमें से धुआं निकाल दे आग का, और तुम्हें भय नहीं लग रहा था? मैंने कहा भय इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हमने जीवन में कभी किसी को भयभीत नहीं किया, इसलिए नहीं लग रहा था। कहीं कोई भी सांप फण मारते नहीं देखा। पूरी कथा में मेरी तो इस धोती के अंदर वो छिप करके एक बड़ा भुजंगा सांप बैठ करके वो कथा सुनता रहा। पूरा ऐसा लग रहा था कि जन्म जन्म का यार है क्या, मित्र है क्या, और मुझे वो क्यों डसेगा? हो सकता है कि कोई जीव ही सांप बना हो और आज मैं उनकी मुक्ति के लिए गया जी मैं कथा करने को आया हूं, और मैं ये संकल्प कर रहा हूं यदि कोई जीव सांप भी बना है तो गया जी की कथा उनको भी मुक्त कर दे, उनका आत्म कल्याण कर दे। कोई सर्प फण मारते नहीं दिखा, बिल्कुल बुरा कभी कुछ किया ही नहीं है। अब ये विषैले जीव भी दास से इतना प्रेम स्नेह, देखो ये देखो खोपरिया पर सांप। ये टीवी घुमाओ थोड़ा, ये घुमाओ टीवी। मैं तो बड़ा अचंभित था, ये तस्वीर मैंने बाद में देखी, ये उस समय तो ये मुझे पता भी नहीं था। ऐसे पीछे से यूं निकल करके सिर के ऊपर ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये दास तो जितना बनेगा अच्छा ही अच्छा करेगा, बढ़िया ही बढ़िया करेगा। हाँ, गौशाला में इन सांपों के लिए भी जगह है। मैंने बोला किसी को मारना मत, ये कभी किसी का कोई नुकसान ही नहीं करते, कभी कोई मतलब ही नहीं उठता। ये जीव बड़े होशियार हैं, ये तो हम इन्हें कष्ट देते हैं तब फिर ये हमें पीड़ा देने को तैयार होते हैं। कभी किसी का बुरा ही ना करो। ये सब प्लास्टिक के नहीं है, ये सब असली है। हाँ, कोई माँ पूछ रही थी दांत टूटे हैं क्या? अब मुझे नहीं पता कि दांत टूटे हैं कि सही है, मैंने देखे नहीं ना मैंने गिने उनके दांत। हाँ, लेकिन वो सपेरा बता रहा था भाई कि 14 घंटे में इनकी थैली भर जाती है विष से। और आनंद की बात तो ये, दांत भी टूट जाए तो फण तो मारेगा, लेकिन ये तो कोई फण भी नहीं मारता है। बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। तो आप सब स्नेही हैं, आप सब प्रेमी हैं, तो मैं गया जी की धरती का इसलिए भी आदर करता हूँ। चलते चलते गौ माता के लिए एक और रजिस्ट्री का ऑफर मिल गया, भगवान की कृपा से 17 तारीख को वो काम हो जाएगा। उसके लिए भी आप जरूर सहयोग करिएगा। इसमें पहली आहुति श्री रमेश दत्ता जी ने डाल दी, मैं उनका अनाउंस करके ही आया था। उन्होंने 1,01,000 रुपये का सहयोग इस भूमि में किया, और भी काफ़ी 11,000 21,000 के सहयोग उसमें रहे हैं। तो आप भी अपने ये जो भी आप कर रहे हैं ये आप अपने पूर्वजों के निमित्त करें, अपने पुरखों के निमित्त, माँ बाबूजी के निमित्त, चाहे वो हैं या नहीं है। ये श्राद्ध पक्ष में जो भी आप करें उनके निमित्त आप जरूर कीजिएगा। आपकी जहाँ जैसे जो भी कोई तिथियाँ हों, आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कांटेक्ट करते रहिएगा। बहुत आनंद का अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। मैं पुनः इस कथा से आपको जोड़ता हूँ। मेरे पास कुछ नाम भी आ गए हैं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट का तो टाइम ही पूरा हो गया है तो वो हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है और हम उस समय में ये लिस्ट भी एक दिन बोल देंगे। सहयोग वाली लिस्ट बोली जाएगी, और जिनकी पूजा हो रही है उनको तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल ही रहा है। कल मैं टाइम निकाल करके ये बोल दूंगा। और आज मेरा मन हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कथा सुना दूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
एक मैसेज में लिखा है कि हम तो प्लास्टिक का सांप भी हाथ में नहीं ले सकते, गले में तो सोच भी नहीं सकते डालने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डालना भी मत। हाँ, फिर आपको लगे कि इन्होंने डाल लिया है तो हम भी डाल ले, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। गरुड़ पुराण की कथा मृत्यु सुधार देती है। वर्णन किया गया कि जीवन में सबसे बड़ा भय है तो वो मरने का भय। मरने का भय सबसे ज्यादा डर है, वो मरने का है। लिखा है नास्ति मृत्यु समम दुखम नास्ति मृत्यु समम भयम नास्ति मृत्यु समम त्रास सर्वेषामपि देहिनाम। इस श्लोक का अर्थ है नास्ति मृत्यु समम दुखम, मरने के समान कोई दूसरा, जितना पीड़ा मरने में है, जितना दुख मरने में है, इतना दुख और कहीं किसी जगह नहीं है। व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, उसे इतनी वेदना होती है मृत्यु के समय पर। जन्म लेने पर इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, मरने पर 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। एक डंक बिच्छू मार दे तो सलग पाताल दिखाई दे जाए, तो 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, कितनी बड़ी वेदना होगी। तो नास्ति मृत्यु समम दुखम, मरने के बराबर कोई दूसरा दुख नहीं है। नास्ति मृत्यु समम भयम, मरने के समान कोई दूसरा भय नहीं है। नास्ति मृत्यु समम त्रासः, मृत्यु के समान दूसरा कष्ट नहीं है। सर्वेषाम अपि देहिनाम, जो शरीर धारण करके आया है भैया सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे।